इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टॉपिक 14.13। अब आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी हमारी ज़िंदगी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी है। जितने भी अप्लायंसेस हैं जैसे कि बल्ब वगैरह, इन सब को यूज़ करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ का हिस्सा है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के कुछ हैज़र्ड्स भी क्रिएट हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक्स एंड फायर। जैसे कि अगर एक इंसान बिजली की वजह से उसको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है और बिजली की वजह से आग भी लग सकती है, तो हमें खुद को इलेक्ट्रिसिटी के कुछ हैज़र्ड से बचाने के लिए कुछ केयर की ज़रूरत होती है। अब अगर मिनिमम 50 वोल्टेज का कहीं से सप्लाई हो रहा है, तो अगर एक इंसान को 50 वोल्टेज तक करंट मिल रहा है तो उसको वो करंट लग सकता है। मींस कि जो 50 वोल्टेज है या 50 MA करंट है वो किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है। उसके अलावा है मेजर डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर इलेक्ट्रिक शॉक एंड फायर, जिसकी हमने पहले बात की। अब हम आगे कुछ फॉल्ट इलेक्ट्रिक सर्किट में वो डिस्कस करेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी हैज़र्ड्स के सबब बनते हैं। पहला है इंसुलेशन डैमेज। आपको पता है कॉपर वायर जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, उसके ऊपर एक रबर या प्लास्टिक की इंसुलेशन की जाती है और वो इंसुलेशन किसी भी करंट को बाहर मूव नहीं करने देती है, बिकॉज इट एक्ट्स एज अ इंसुलेटर। क्योंकि हमने बात की कि इंसुलेटर ऐसा मटेरियल होता है जिनमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता, तो वहाँ आप किसी भी वायर को पकड़ भी लें तो आपको करंट नहीं लगता क्योंकि उस वायर के ऊपर इंसुलेटर लगा हुआ है। अब जो इलेक्ट्रिक वायर है उसकी एक स्पेसिफ़िक रेटिंग है, उसमें एक स्पेसिफ़िक रेटिंग का करंट फ़्लो करता है। अब अगर वहाँ से कोई हाई करंट फ़्लो कर जाए तो उससे उस हाई करंट की वजह से वहाँ पे क्या होगा, वहाँ ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और उस हीट की वजह से ये चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि उसके ऊपर जो इंसुलेशन है वो मेल्ट हो जाएगी। अब जब वहाँ से ये इंसुलेशन मेल्ट हो जाएगी तो इसका मतलब है आपकी वायर वहाँ से नेकेड हो जाती है। तो वायर नेकेड हो जाने से अगर उसके ऊपर कोई और वायर ऊपर से आकर लग जाती है या कोई पर्सन उसके ऊपर हाथ रख देता है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और इसी वजह से वहाँ पे शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो शॉर्ट सर्किट कब होता है? व्हेन अ सर्किट विद अ वेरी लो रेजिस्टेंस इज फॉर्म्ड। अब जो हमारी सारी अप्लायंसेस हैं वो पैरेलल प्लेस हैं और जो करंट है वो पैरेलल पास हो रही है। अब जब अप्लायंस पैरेलल प्लेस हैं तो हर अप्लायंस की एक अपनी रेजिस्टेंस भी होती है। हमने स्टडी किया था जब हम रेजिस्टेंस को पैरेलल प्लेस कर दें तो उसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाती है तो उसकी वजह से हाई करंट फ्लो करता है और जब हाई करंट फ्लो करेगा तो वो उस इंसुलेशन को डैमेज कर देगा। तो जब इंसुलेशन डैमेज होगी तो वो नेकेड हो जाएगी और अगेन वहाँ पे कोई पर्सन हाथ रखेगा या फिर उस पर कोई वायर आकर अटैच होगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है या शॉर्ट सर्किट के चांसेस हो सकते हैं। दिस एडिशनल करंट माइट प्रोड्यूस इनफ थर्मल एनर्जी टू मेल्ट द वायर्स, कि जब वहाँ पे थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी तो वायर मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट द वायरिंग इंसुलेशन विच कॉज अ शॉर्ट सर्किट। इस वजह से शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है और आग भी लग सकती है। शॉर्ट सर्किट कैन ऑल्सो occur when the live wire and the neutral wires come in direct contact, कि जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में कनेक्ट करती है और अटैच हो जाएगी तो वहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट occur हो सकता है। तो ये थे कुछ फॉल्स। तो अब इन फॉल्स से बचने के लिए हमें क्या करना है, कौन से प्रिकॉशंस यूज़ करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है उस वायर को कभी भी नेकेड नहीं होना चाहिए। सो आपको ये ख्याल रखना है कि वायर को नेकेड नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इन वायर्स के दरमियान आपस में फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब वायर्स के दरमियान फ्रिक्शन होती है तो वो दोनों आपस में रगड़ खाती हैं तो वहाँ पर भी उसकी इंसुलेशन को डैमेज होने का खतरा होता है। और तीसरी बात, उस वायर में किसी तरह का मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, मतलब नमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है वाटर एक गुड कंडक्टर है। अब वो किसी भी चीज़ को कंडक्ट कर लेता है, मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है और वहाँ पे किसी भी किस्म की नमी हो जाएगी तो वहाँ से करंट ईज़िली फ़्लो कर जाता है। तो नॉर्मली ये भी कहा जाता है कि आप कहीं भी वायर को इंसुलेट करवाते हैं तो आप 2 लेयर्स वाली इंसुलेशन यूज़ करें, ताकि अगर एक इंसुलेशन डैमेज हो जाती है तो दूसरी इंसुलेशन उसको प्रोटेक्ट कर सके। सो ये थे कुछ प्रिकॉशंस जिसके ज़रिए आप नुकसानात से बच सकते हैं। एंड दैट वाज आवर टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो।